नमस्कार, ऋषिकेश की वादियों से मैं विभा चौधरी आप सभी का गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत किसी बड़े आंकड़े या रैंक से नहीं बल्कि एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, एक 15 साल का बच्चा जिसने अभी 10th पास की है, वो पहली बार अपना एक छोटा सा सूटकेस पैक करता है। उसकी माँ उस सूटकेस में कुछ घर के बने लड्डू रखती है। पिता उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और कहते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ना। वो बच्चा जब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी आंखों में एक सपना होता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का सपना। लेकिन जब वो बच्चा यहाँ आता है तो उसे 11वीं का भारी सिलेबस डराता है। 12वीं में बोर्ड्स का प्रेशर उसे थकाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिलेक्शन ना हो पाए तो ड्रॉप लेने का दर्द उसे अंदर तक तोड़ देता है। बच्चों, गुरु कृपा की इन दीवारों ने ऐसे हजारों सूटकेस और लाखों आंसू देखे हैं, लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि इन्हीं दीवारों ने उन आंसुओं को सफलता की मुस्कान में बदलते हुए भी देखा है। अभी तो लगातार दूसरे साल पूरे भारत में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का आना, इस साल 2711 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो या फिर 315 बच्चों का 12 फाउंडेशन के साथ पहली ही बार में डॉक्टर बनना हो, ये कोई घमंड करने वाले आंकड़े नहीं है। ये उन हजारों माता पिता के भरोसे की जीत है जिन्होंने अपना बच्चा हमें सौंपा था। और आज उसी भरोसे को सच कर दिखाने वाले आम घरों के बेटे मेरे साथ हैं, जिनका नाम है रौनक और प्रियांशु। इन्होंने अपनी मेहनत से माँ गंगा के किनारे बसे देश के सबसे शांत और सबसे खूबसूरत मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश तक का सफर तय किया है। गुरु कृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, पहली बार सीकर आए थे, सूटकेस लेके, बहुत सारे बैग्स लेकर आए थे, बहुत सारे सपने लेकर आए थे, और आज एम्स ऋषिकेश के इस व्हाइट एप्रन में यहाँ बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है? जब पीछे मुड़कर दिखते हैं तो क्या याद आता है? क्या नया आपने अभी सीखा है और क्या चल रहा है जिंदगी में? तो मैम सबसे पहले तो वो दिन याद आते हैं जब 10th का रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद में कन्फ्यूजन ये बढ़ गया था कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है। फिर बड़े भाई से डिस्कस किया उसका, क्योंकि ताज़ा नीट में सिलेक्शन हुआ था। फिर उसने बताया कि कर सकते हैं, नीट में तैयारी है, आगे डॉक्टर बनने का स्कोप है, पैसे भी काफ़ी है, रेपुटेशन भी काफ़ी है। एंड देन उसके बाद में फिर कोचिंग का डिस्कशन चला कि कोचिंग कौन सी बेस्ट है। देन जहाँ भी पूछा एक ही जवाब है कि गुरु कृपा इज़ द बेस्ट। एंड देन तभी से निकल पड़े गुरु कृपा की ओर, सामान बांध के अपना। एंड उसके बाद जैसे ही पहला दिन, तो शायद मैं लेट हो गया था क्लास के लिए, क्लास में मुझे घुसने ही नहीं दिया था पहले दिन। तो फिर वहाँ से थोड़ी थोड़ी जो यादें याद आ रही हैं, मतलब बढ़िया सफ़र पूरा, टेस्ट, क्लासेस एंड जो आना जाना घर से कोचिंग के बीच में, डाउट काउंटर वगैरह, सब कुछ याद करके बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो पहले पेपर दे रहे थे इस वक्त, वो पेपर अभी नहीं दे रहे हैं हम, पेपर से आज़ाद हो गए हैं। यहाँ घर वालों के जो मन में टेंशन थी, बेचैनी थी, वो अब सुकून है। कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है। एंड यहाँ सबसे बड़ी बात, ऋषिकेश में आ चुके हैं, तो ट्रिप्स वगैरह लग रही हैं बढ़िया ग्रुप के साथ। पहले वहां से आते थे घूमने के लिए और अब ऋषिकेश में ये लोगों को बुला रहे होंगे, दोस्तों को बुला रहे। बिल्कुल, हमारे जो बाकी दोस्त हैं बाकी कॉलेज में, वो यहाँ ऋषिकेश आते हैं घूमने के लिए। सो बहुत बढ़िया लग रहा है। और कॉलेज तो सबसे बढ़िया एम्स ऋषिकेश, पता ही है मैम सबको ही, एकदम बेस्ट, एकदम नेचर के पास में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो प्रियांशु, तुम्हारा क्या जवाब होगा? तो मुझे तो सीकर का वो अपना पहला दिन याद आता है जब मैं पहली बार सीकर में गया था। मैं अपने भैया के साथ गया था सीकर में, हम दोनों वहाँ पे रूम लेके रहते थे। तो शुरुआत के दिनों में जब घर वाले आए थे, सामान छोड़ के गए थे, तो शुरुआत के दिनों में बहुत याद आती थी उनकी। अब मेरे साथ भैया था मेरा, तो फिर उससे थोड़ा राहत मिली थी मुझे, लेकिन घर वालों की फिर भी याद आती थी, वो घर का खाना, वो मम्मी पापा की शक्ल। और जब कोचिंग में जाने की बारी आई तो वहाँ पे क्लास में घुसने के बाद में वो नए नए चेहरे, वो अपने 10th तक के दोस्तों को छोड़ के आए थे, इस नई स्ट्रीम में आए हैं। तो फिर उसके पढ़ाई की टेंशन थी शुरुआत में कि नीट में होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी एग्ज़ाम, इतनी हार्ड एग्ज़ाम है। लेकिन फिर फ्लो के साथ चलते गए और फिर पढ़ाई करते गए, बाद में मज़े आने लग गए, मन लगने लग गया। तो जैसा कि तुमने बोला प्रियांशु की 10th से आप यहाँ 11th में GCI आए थे, तो जब 10th में आप होते हैं तो आप क्लास के टॉपर भी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सिलेबस फिक्स होता है कि बस यही ऐसे क्वेश्चंस हर बार आते रहे हैं, बोर्ड की इस तरह से तैयारी करनी है। 11th के अंदर आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, उनके फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, उनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वो 10th से 11th का जो सफ़र है, जो चेंज आपने देखा, तो रौनक मुझे आप बताइए कि किस तरह से आपने उसको डील किया।
तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि 10th तक तो हर बच्चा अपनी क्लास का टॉपर होता है, जो लोकल स्कूल से आते हैं। फिर यहाँ जब सारे आके मिलते हैं, फिर असली कंपटीशन यहाँ शुरू होता है। बिकॉज फिर बच्चों के मन में हेजिटेशन बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज दोस्त सारे पीछे छूट जाते हैं, फिर नए दोस्त बनते हैं एंड कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दोस्तों से आता है। एक ये होती है कि मतलब 10th तक तो बच्चे अच्छे से डाउट पूछते हैं, लेकिन 11th में जाते ही हेजिटेशन एकदम से बढ़ जाता है, तो डाउट पूछने की हैबिट छोड़ देते हैं। तो ये तो काफ़ी ख़राब चीज़ हो जाती है। तो शुरुआत में मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, बट बाद में मैंने टीचर्स के साथ कंसल्ट किया था, मेंटर्स के साथ, फिर प्रॉपर डाउट पूछना, क्लास में डाउट सॉल्व करना उसी टाइम पे। तो 10th की वो एक चीज़ है 11th में जो रखनी चाहिए, डाउट पूछना नहीं छोड़ना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो रौनक तुमने अभी 12th के साथ में सिलेक्शन पाया है, तो कैसे, क्योंकि उसी टाइम आपकी स्कूलिंग भी चल रही थी और उसी टाइम आप कोचिंग कर रहे थे, नीट की तैयारी साथ में थी, बोर्ड्स का टेंशन अलग था, तो स्कूलिंग प्लस कोचिंग इन दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया? मैम 12th का मैंने सुना था अपने भैया वगैरह से कि हो जाता है लास्ट में, एंड जस्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो तो एकदम अच्छे से करवा देते हैं, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार बस एनसीईआरटी से गो थ्रू करना रहता है सिर्फ 12th की बोर्ड्स के लिए, बिकॉज उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट डेरिवेशंस आ जाते हैं। फिर जो हिंदी इंग्लिश का बचता है तो उसमें गुरु कृपा में लास्ट में 3 महीने में पढ़ाया हुआ जाता है सब कुछ, और उसके पेपर्स भी होते हैं अलग से। जैसे हमारे जो पेपर्स होते हैं रेगुलर DTS बोर्ड्स, फिर उसके बाद में और पेपर्स होते हैं हिंदी इंग्लिश के स्पेसिफिकली उनके लिए, बोर्ड्स ओरिएंटेड। हमें सुबह 6 बजे बुलाते थे उसके लिए, अभी भी याद है। हाँ, उनका बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी ठीक ठाक नंबर आए मेरे 12th में, शायद 94% आए। ये ठीक ठाक होते हैं? हाँ, एवरेज ही है। अच्छा, बस ठीक है, हमें मतलब चारों तरीके से बचा लिया गुरु कृपा ने। प्रियांशु, तुम भी 12th के साथ सिलेक्टेड हो, तो तुम्हारा 12th में क्या मास्टर प्लान था? 12th में मास्टर प्लान जैसे टीचर से हमने कंसल्ट करा था कि अब की बार 12th की बोर्ड भी है, नीट के एग्ज़ाम भी है, दोनों की प्रिपरेशन कैसे होगी, अलग से प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या। तो टीचर्स ने भी यही बताया था कि बोर्ड जो है वो नीट से हार्ड नहीं होता, वो उसमें जो मेनली 5 सब्जेक्ट होती है, जिनमें से 3 तो गुरु कृपा में पढ़ाते ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। बिल्कुल। तो उनमें बस एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, और गुरु कृपा में एनसीईआरटी से भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ताकि मतलब नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बोर्ड्स की निकल लेती है। उसके बाद अलग से क्वेश्चन अलग से क्लासेस और लगती है फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की, उनके एग्ज़ाम, उनके अलग से टेस्ट होते हैं, उनकी अलग से क्लासेस होती है, उनकी भी अच्छे से तैयारी करा देते हैं। बोर्ड के एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनको लास्ट के 2-3 दिन पे ही पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से हो जाता है। और मैं जैसे कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की लास्ट के 2 दिन ही पढ़ के गया था, और मैंने 2 दिन पढ़ के गया था, फिर एग्ज़ाम में मेरे 97% आ गए। ठीक है, इसका मतलब गुरु कृपा में इस तरह से तैयारी करवाई जाती है कि आप नीट में तो सिलेक्ट हो ही सकते हो, साथ ही साथ 12th के अंदर भी 90+ दोनों ने स्कोर किया है, तो ऑब्वियसली अच्छी पढ़ाई 12th की भी साथ में हो ही जाती है। तो अब मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, अभी 1 महीना भी बचा नहीं है, सिर्फ 15 दिन के आसपास बचे हैं नीट का एग्ज़ाम होने में, तो आप अभी अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे, अभी जो GCI में पढ़ रहे हैं, आप ही की तरह एम्स में आना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? तो जैसे कि अभी DTS चल रहे होंगे गुरु कृपा के अंदर, लास्ट के 15 दिन बड़े क्रूशियल दिन होते हैं। वही रोज़ के डेली टेस्ट होते हैं, बड़ा सिलेबस आता है जिसमें सिलेबस कंप्लीट करके जा नहीं पाते हैं, तो टेंशन रहती है एक। तो ये लास्ट के 15 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं। ज़्यादातर बच्चे लास्ट के 15 दिनों में आके घबरा जाते हैं, और फिर जो तैयारी की है उन्होंने 2 साल 3 साल जितनी भी यहाँ पे तैयारी की है, वो सारी की सारी गड़बड़ कर देते हैं फिर, और फाइनल एग्ज़ाम में जाके यहाँ पे पेपर ख़राब होता है, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और टूट जाता है। तो ऐसे साइकिल में चलते रहते हैं, और फिर बाद में एग्ज़ाम और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये लास्ट के जो 15-20 दिन है लगभग, ये माइंडसेट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, पढ़ाई पे इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो इन दिनों में ढंग से एक तो नींद लो, और ज़्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई जितनी होती वो हो गई, अब रिवीजन करना है। रौनक, तुम क्या कहना चाहोगे? मैम जैसा कि अभी प्रियांशु ने कहा, तो पढ़ना तो होता है, लेकिन सारा टाइम नहीं पढ़ सकते। अगर इस टाइम की बात करूँ, जो आखिर के अभी कितने दिन बचे हैं, लगभग 1 महीने से भी कम बचा है, 2-3 वीक बचे हैं, तो उसमें जो अपन ने रिवाइज कर लिया, ठीक है, कर लिया। NCERT जो बायो की कर सकते हैं वो 2 बार ही कर लो अपने आराम से। और पेपर में ये होता है कि ध्यान से करना चाहिए पेपर, बिकॉज अपन थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं पेपर को, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, तो एवरेज स्कोर से 15-20 नंबर नीचे जाते ही कॉन्फिडेंस वैसे डगमगाने लगता है। फिर पेपर में याद आता है कि यार कहीं वैसा कर दिया मैंने, तो वैसा वो, फिर और OMR की दिक्कत होती है काफ़ी, मुझे ही थी, काफ़ी OMR गलत भर देते हैं, तो OMR को साथ में भरना ठीक रहेगा, बिकॉज लास्ट में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हर किसी को अपने सवालों को जवाब मिल गया होगा।
मेरे प्यारे बच्चों और जो पेरेंट्स आज ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप अभी 11th में आने वाले हैं या ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। वो 15 साल का बच्चा जब अपना सूटकेस लेकर निकलता है तो वो सिर्फ अपना सपना नहीं, अपने पूरे परिवार का सपना लेकर चलता है। और गुरु कृपा सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक ऐसा परिवार है जो आपके सूटकेस के सफर को आपके गले में स्टेथोस्कोप डलने तक आपका साथ नहीं छोड़ता। 2711 सिलेक्शन सिर्फ इसलिए मुमकिन हुए हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने कभी हार नहीं मानी। अगर आप भी हार न मानने की जिद रखते हैं तो गुरु कृपा के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। 11th, 12th और ड्रॉपर बैचेस के लिए एडमिशंस ओपन है। आइए और अपनी नई शुरुआत कीजिए। और जो मेरे योद्धा इस बार नीट देने जा रहे हैं, बच्चों डरना मत, हमने बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जाकिर ने कहा है ना कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो जाओ बच्चों और अपना बेस्ट देकर आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।